सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, सभी ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती, विद्या की देवी, वाक देवी, बुद्धि की देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार रसिक जनों में, प्रेमी जनों में, भक्त जनों में करें। शौनक आदि ऋषि और सूत जी उनको कथा सुना रहे हैं। यह सब नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रहा है। सूत जी कहते हैं कि जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। और जब तक वे यहाँ पर इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वे भी इस अमृत तुल्य सुधा तुल्य कथा रस का पान कर सकेंगे, क्योंकि जब तक यमराज यहाँ उपस्थित हैं, शामित्र कर्म में नियुक्त हैं, तब तक यमराज जी यहाँ व्यस्त हैं, इसलिए किसी की मृत्यु तब तक नहीं होगी। यह ऋषियों की महिमा है। उन्होंने क्या किया कि यमराज, भगवान यमराज को यहाँ बुला लिया और शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया। अब यमराज जी यहाँ हैं तो ऊपर यमराज जी का कार्यालय खाली है। ये सच बात है, ये इतिहास है, ये कोई बातें नहीं है। तो उनका कार्यालय वहाँ खाली है, तो यमराज तो बिजी हैं इस कथा क्षेत्र में अपने कर्म में, तो मृत्यु का दंड आदि कौन करेगा। तो तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जब तक यहाँ ऋषि बैठे हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी, चाहे वे, क्योंकि 88,000 साल वो यहाँ पर बैठे थे ऋषि कथा के लिए और लगातार वहाँ कथा चलती थी। वहाँ तो मृत्यु हुई नहीं किसी की, लेकिन मनुष्य लोक में भी, इस पृथ्वी तल पर भी जो अन्य जीव थे उनकी भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ऋषि ये कह रहे थे कि अल्पायु होने के कारण वह धर्म कर्म नहीं कर पाता, अपने अमृत का पान नहीं कर पाता, कथा तुल्य कथा का पान नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो कह रहे हैं कि जब तक यमराज यहाँ नियुक्त हैं तब तक ना तो यहाँ किसी की मृत्यु होगी और ना ही पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक में किसी जीव की मृत्यु होगी। तब तक वे अपने मोक्ष का साधन कर सकते हैं, परमात्मा को पाने का साधन कर सकते हैं, वैकुंठ धाम जाने का साधन कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि एक तो अल्पायु, थोड़ी आयु, और दूसरी समझ कम है। कलयुग में खासकर आयु अल्प है, आयु कम है और समझ भी कम है। और जीव जो है वह विषयी जीव है, मंदभागी है। कलयुग का जीव मंदभागी है। मंदभागी क्यों है? क्योंकि
आयु उसकी कम है, उतनी आयु में वह क्या करे? भोग कर भोगों की निरर्थकता को देखे या परमात्मा की तरफ लगे। अगर परमात्मा की तरफ लगता है बिना संसार को जाने तो भी असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि संसार उसे खींचता रहेगा। और संसार की तरफ लगता है तो उसका परमार्थ छूट जाता है, क्योंकि परमार्थ इसलिए छूट जाता है क्योंकि आयु बहुत कम है। जब तक वह संसार को जानता है, समझता है, संसार के भोग भोगता, तब तक उसकी आयु पूरी हो जाती है। तो दोनों तरफ से कलयुग का जीव फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी कृपा करके महर्षियों ने यमराज को यहाँ बुला लिया है, ताकि मंद भागी, अल्पायु, मंद बुद्धि पुरुष कलयुग का जीव भी इस अमृत रूपी कथा का पान कर सके और ऐसा साधन कर सके, जप तप ध्यान स्मरण चिंतन आदि, ताकि वह परमात्मा को पा सके। कलयुगी मनुष्यों की आयु तो व्यर्थ ही बीती जा रही है। क्यों व्यर्थ बीती जा रही है? दिन तो व्यर्थ के कामों में चला जाता है। अब जो इस शरीर से संबंधित कार्य हैं या भोगों से संबंधित कार्य हैं, वो एक तरह से व्यर्थ हैं, क्योंकि उनका कोई परिणाम नहीं है, उनको कोई फल नहीं है। फल उनका है तो दुखदायी है और भी फंसाने वाला है। जितना विषय जीव होगा वह और भी फंसता चला जाएगा। जितने भोग भोगेगा उतना निकलना उसका असंभव होता जाएगा और फंसना उसका पक्का होता जाएगा। न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक वह फंस जाएगा, क्योंकि जो एक बार आदत पड़ गई मन को, वैसा ही मन बार बार करना चाहता है। तो एक तो मंदभागी है, अल्पायु जीव है और विषयी है। तो विषयी जीव का दिन जो है व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत हो जाता है और रात नींद में चली जाती है, क्योंकि विषयी जीव जो विषयों में इतनी भागदौड़ करता है, विषयों को पाने के लिए अधिक धन कमाना चाहता है, अधिक भागदौड़ करना चाहता है, तो दिन तो उसका व्यर्थ गया, रात उसकी नींद में चली जाती है, क्योंकि इतनी भागदौड़, इतनी थकान के बाद उसे होश ही नहीं रहता। तो रात तो उसकी नींद में व्यर्थ हो गई और दिन उसका विषय भोगों को पाने के लिए जो दौड़ धूप की गई धन कमाने के लिए, उसमें चला गया। इसलिए कलयुगी जीव का, मनुष्य का जीवन व्यर्थ जा रहा है। अब राजा परीक्षित की कथा और कलयुग की कथा शुरू होती है। शौनक जी ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, पिछले प्रवचन में हमने देखा था कि वो कहते हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित ने दंड देकर क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं डाला। तो अगर यह कथा भगवान के चरण कमलों के प्रेम को बढ़ाने वाली है तो इसे अवश्य कहिए। ऐसा शौनक जी ने सूत जी को अनुरोध किया था, शौनक आदि ऋषियों ने। तो सूत जी उसका उत्तर देते हुए कथा को इस प्रकार कह रहे हैं कि जब कुरुजांगल प्रदेश में राजा परीक्षित राज कर रहे थे, तब उन्हें यह सूचना मिली कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर रहा है। वह राज्य जो उनकी सेना द्वारा सुरक्षित है, फिर भी कलयुग वहां प्रवेश कर रहा है। इस समाचार से उन्हें दुख तो हुआ कि कलयुग मेरे राज्य में प्रवेश कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें यह सोचकर अच्छा लगा कि चलो युद्ध करने का अवसर आया। अब यहाँ पर क्षत्रियों के गुण का वर्णन किया गया है। क्षत्रियों का गुण है कि वह मरने से नहीं डरते, वह युद्ध से नहीं डरते। युद्ध उनके जीवन में अगर आता है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, प्राण उत्सर्ग करने का मौका है। सीधा ही स्वर्ग का द्वार तो खुला ही हुआ है, लेकिन एक जोश, एक उत्साह क्षत्रिय के जीवन में तभी आता है जब उसे युद्ध करने का मौका मिलता है। और असली क्षत्रिय वही है जो युद्ध से डरता नहीं है, जो युद्ध में खुशी खुशी उत्साह से भाग लेता है कि एक मौका है मुझे कुछ कर दिखाने का, अपने प्राणों की बाजी लगाने का। तो राजा परीक्षित को दुख हुआ कि कलयुग आ रहा है, क्योंकि कलयुग आएगा तो सारे जीव भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन युद्ध का मौका जानकर वे आनंदित भी हुए और उन्होंने धनुष हाथ में ले लिया। राजा परीक्षित श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए रथ में सवार होकर के और सिंह की ध्वजा वाले रथ में सवार होकर के दिग्विजय के लिए अपने नगर से निकल पड़े। उनके साथ साथ
सेना भी थी जिसमें रथ थे, हाथी थे, रथी सेना थी, हाथियों पर सेना थी, घोड़ों पर सेना थी और पैदल सेना भी थी, अर्थात चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर के राजा परीक्षित कलयुग का दमन करने के लिए और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने भद्राशव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। वर्ष का मतलब यहाँ क्षेत्र भी होता है, जैसे हम भारतवर्ष कहते हैं, तो जो भारत पूरा भारत है वो भारतवर्ष है। तो इन क्षेत्रों को, इन वर्षों को जीत करके उन्होंने वहाँ के राजाओं से भेंट ली, अर्थात उपहार लिए और उनको अपने अधीन बनाया। राजा परीक्षित को जो देश उन्होंने जीते, जो भद्राश्रव, केतुमाल आदि, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी क्षेत्रों में राजा परीक्षित को अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश और यशगान सुनने को मिला, जिसमें पद पद पर, पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। अर्थात जहाँ जहाँ उन्होंने युद्ध किए और उन राज्यों को, क्षेत्रों को जीता, उन वर्षों को जीता, वहाँ पर उन्हें अपने पूर्वज महात्माओं का यशगान और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान, अर्थात श्री कृष्ण की महिमा वहाँ उन्हें सुनने को मिली। इसके साथ साथ ही राजा परीक्षित को वहाँ यह भी सुनने को मिलता कि किस तरह से अश्वत्थामा ने, जब वे गर्भ में थे तो उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित की, अर्थात उनकी उस ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से रक्षा की थी, यह सब सुनने को मिलता। और ये सब यशोगान सुन करके भगवान श्री कृष्ण का राजा परीक्षित बहुत आनंदित होते, और जो उन्हें इस तरह की कोई कथा सुनाता, इस तरह की कोई कहानी उन्हें सुनाता था, क्योंकि सत्य घटना थी। राजा परीक्षित, हम सुन चुके हैं कि इसी प्रकार उनका भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर के उनका ब्रह्मास्त्र से बचाव किया था। तो यह जो भी कथा उन्हें सुनाता था वे बड़े प्रसन्न होते राजा परीक्षित, और उसे बहुमूल्य वस्त्र देते और मणियों के हार उसे भेंट में देते थे। लोगों की बातों से उन्हें पता चलता कि पांडवों में और यदुवंशियों में कितना प्रेम था, और पांडव राजा परीक्षित के दादा आदि भगवान श्री कृष्ण पर कितनी श्रद्धा रखते थे, कितना उनका आदर करते थे, यह सब उन्हें सुनने को मिलता। और कितना उनका प्रेम था, यह सब राजा परीक्षित को जब सुनने को मिलता तो उनके नेत्र खुशी के मारे खिल उठते, और वे उदार मना होकर के वस्त्रों और मणियों से उन्हें भेंट देते थे। राजा परीक्षित को वे सुनाते कि किस प्रकार प्रेम के परवश होकर के भगवान श्री कृष्ण उनके दूत भी बने, उनके सभासद भी बने, उनका रथ भी उन्होंने हाँका, यहाँ तक कि पांडवों के मन के अनुसार काम करके भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सेवा की। वे उनके दूत भी बने, सखा तो वे थे ही। जब राजा परीक्षित सुनते कि भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए, भगवान श्री कृष्ण ने शिविर तक का पहरा रात को दिया, वे शस्त्र ग्रहण करके वीरासन में बैठ जाते थे और शिविर का पहरा देते थे। यहाँ तंबू लगे हुए थे पांडवों के, वहाँ पर वे सोते नहीं थे रात को, वे बाहर बैठ करके पहरा देते थे और पांडवों के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वे राजा थे और वे वहाँ उस समय सेवक का कार्य कर रहे थे, सारथी का कार्य कर रहे थे। और यहाँ तक भी शास्त्र कहते हैं कि वे अलग तंबू में सोते थे, जहाँ पर सारथी सोया करते थे, जहाँ पर घोड़ों को संभालने वाले रथी सोते थे, रथ चला हाँकने वाले, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सोया करते थे। इतना सब कुछ पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किया, और वे उनकी स्तुति भी करते थे, वे प्रणाम भी करते थे पांडवों को, भगवान श्री कृष्ण। और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे जगत को पांडवों के चरणों में झुका दिया। यह सब क्यों किया उन्होंने? प्रेम के परवश होने के कारण।
भक्त के वश में भगवान हमेशा होते हैं, लेकिन होते प्रेम से, क्योंकि प्रेम में बंधन नहीं होता है। प्रेम में भक्त वश में करना नहीं चाहता है। प्रेम में भक्त तो, प्रेमी तो उनके चरणों में सब कुछ निछावर कर देता है। उसमें किसी को बांधना नहीं होता, बल्कि उसमें तो समर्पण होता है। जब भक्त प्रेम से समर्पण कर देता है तो भगवान भी उसके आगे समर्पण कर देते हैं। भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत भक्तों की कथाएं हैं। आगे जब भी समय मिलेगा तो भक्तमाल एक ग्रंथ है जिसमें भक्तों की कथाएं हैं। आज तक जितने भी भक्त हुए उनके लिए क्या भगवान ने किया और भगवान के लिए भक्तों ने किस तरह भक्ति की, यह सारा वर्णन है उस ग्रंथ का। इस भागवत के बाद विचार है उस ग्रंथ का भी हम श्रवण सबको करवाएंगे। तो सभी में यही है कि जब भक्त पूरा समर्पण कर देता है, प्रेम अपना पूरा निछावर कर देता है भगवान के लिए, तो भगवान भी उसके लिए वैसा ही करते हैं। तो इसलिए तो पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। सारथी तक बने, दूत बने, सेवा की, शिविर का पहरा दिया, प्रणाम किया, स्तुतियां की, अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने पतले तक उठाई। यह सब किया किस लिए? प्रेम के परवश होकर के। और बार बार हम कहते हैं कि कोई ऐसा ना सोचे कि यह सिर्फ द्वापर में हुआ या केवल सतयुग में, त्रेता में होता था। आज भी होता है। अगर कोई भक्त पूरा समर्पण कर देता है तो भगवान सब कुछ करते हैं उसके लिए। धन्ना जाट की कथा तो हमने सुनी होगी, क्या नहीं किया। तो भगवान ने समर्पण कर दिया, भक्त ने जब समर्पण कर दिया तो भगवान ने उसके खेतों में हल तक जोता, सारे कार्य करते थे, पानी भी लगाते थे खेतों में, सारे काम खेत के करते थे। धन्ना जाट तो भक्ति करता था, तो भक्त के लिए सब कुछ करते रहे। मीरा के लिए किया है इसी कलयुग में, इसी थोड़े समय पहले की बात है, 200-400-500 साल, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। तो भक्त जब प्रेम में होता है, भक्त जब प्रेम से भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो भगवान भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसका हर काम करते हैं, जैसे कि पांडवों का किया। राजा परीक्षित जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ लोग उनको भगवान श्री कृष्ण की, पांडवों के प्रेम की कथाएं सुनाते, भगवान के सारथी बनने की, दूत बनने की सारी कथाएं सुनाते। तो भगवान के प्रति राजा परीक्षित का प्रेम और श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनकी भक्ति बढ़ जाती और वे बड़े प्रसन्न होते। इस प्रकार महाराज परीक्षित पांडवों अर्थात अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हुए, पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। तब एक घटना घटी। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, वह मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ राजा परीक्षित का शिविर लगा हुआ था। वहां पर धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर पर घूम रहा था, अर्थात 4 पैर होते हैं बैल के, तो एक पैर पर घूम रहा था। और धर्म ने बैल का रूप धारण किया था, अर्थात धर्म बैल बनकर एक पैर पर घूम रहा था। जब बैल घूम रहा था तो वहां पर उसे पृथ्वी भी गाय का रूप धारण किए हुए मिली। तब धर्म ने पूछा कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि गाय जो पृथ्वी बनी हुई थी वह रो रही थी और इतना विलाप कर रही थी कि जैसे किसी माता का पुत्र समाप्त हो जाए, उस तरह से वह रो रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे, इतना विलाप वह कर रही थी। तब धर्म जो बैल बना हुआ था उसने पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या हुआ? पृथ्वी बनी, गाय बनी पृथ्वी का और बैल बने धर्म का जो संवाद है वह हम कल सुनेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करें कि क्षण क्षण आपका चिंतन, आपका जप, आपका नाम जप
आपका लीला अध्ययन, लीला स्मरण होता रहे, ऐसी कृपा करें। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।